कल मैंने आपको जाते जाते 3 कंसेप्ट करवा दिए। अब देखो पहले 2 दिन जो हमारी क्लासेस रहने वाली हैं, मैं पूरी रीजनिंग का ओवरव्यू बताने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग एक-एक करके रीजनिंग को हम सॉल्व करने वाले हैं। कल मैंने आपको ना 2 क्वेश्चन करवा 3 कंसेप्ट करवा दिए थे, आज उसके आगे की कंसेप्ट की मैं बात करने वाला हूँ। लेकिन मैं आपसे ना एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ, ताकि थोड़ा-सा आपके माइंड में ना एक लॉजिक बन पाए। जैसे मैंने कल आपको ना सिलोजिज्म का जाते-जाते ना एक कंसेप्ट करवा के गया था। अब देखो वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ताकि थोड़ा-सा आपको उसका आइडिया मिल पाए। जैसे मैं यहाँ से ना एक क्वेश्चन उठाने वाला हूँ, आप भी मेरे साथ-साथ वो क्वेश्चन लिखेंगे और मुझे करके बताएंगे। देखो, मेरे पास क्वेश्चन ये है, सम डेट्स आर walnuts. Some dates are walnuts। और पहली ये मेरी स्टेटमेंट है, ये हमारी क्या है, स्टेटमेंट है। अब हम सेकंड स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। ऑल वॉलनट्स, सारी के सारी वॉलनट्स जो है वो मान लेते हैं, किसी का नाम रख लेते हैं, सारे के सारे एप्पल से। चलो हम लोगों ने ऐसे जस्ट एक जनरल बात कर ली। अब हम लोग इसकी कंक्लूजन्स को देख लेते हैं। कंक्लूजन्स में हम लोग देख लेते हैं, हम देखते हैं सम डेट्स आर walnuts। एक कंक्लूजन हमारी ये निकल के आ रही है। और सम walnuts आर एप्पल्स। अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं यहाँ पे। ए पार्ट में हमारा ऑप्शन क्या है, कि दोनों फॉलो कर रहे हैं, बोथ आर फॉलोज। ऑप्शन बी हमारे लिए कह रहा है ओनली वन फॉलो, कि क्या पहला ही सिर्फ फॉलो होगा। और सी कह रहा है नाइदर। और डी हमारे पास ये कह रहा है ओनली सेकंड, नाइदर वन नॉर सेकंड, या ओनली सेकंड फॉलो हो रहा है। ये मैं इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में थोड़ा सा इसका आइडिया मिल पाए। आपने कर लिया? देखो आपके अकॉर्डिंग क्या क्या सेट बैठ रहा है, ये आपके अकॉर्डिंग क्या बैठ रहा है सेट, ओनली वन, यानी कि बोथ फॉलो करने यार, दोनों के दोनों करेक्ट है। आपके अकॉर्डिंग ये है, सबका यही सोल्यूशन आया कि नहीं आया? नहीं आया, बहुत सारों का डाउट होगा एक्चुअल में। अच्छा बी ऑप्शन आ रहा है, चलो ओनली वन। देखो मैं यहाँ पे इसका जो आपके माइंड में 2-3 तरह के बच्चों का डाउट आ रहा होगा, किसी का ये आ रहा होगा, किसी का और भी आ रहा होगा, और किसी का निकल भी नहीं रहा होगा। तो ये मैं डाउट यहाँ पे 1 मिनट में क्लियर करूंगा और फिर हम लोग अगले टाइप की तरफ निकल चलेंगे। देखो सबसे पहले मैं ये डाउट जाते जाते, एक्चुअली कल जाते जाते आपको मैं सही तरह से ये चीजें मेरे हेल माइंड में नहीं आपके स्ट्राइक कर पाई, आज ये बातें बिल्कुल एकदम से स्ट्राइक करने वाली हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, आपने स्टेटमेंट को रीड करना होता है। स्टेटमेंट को रीड करके, मैंने कल भी बोला था कि आपके पास ना सम और आल, ये बातें सम और आल की ना बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि सम का मतलब क्या होता है और आल का मतलब क्या होता है। जब हम बात सम की करते हैं तो उसमें ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि जैसे देखो यहाँ पे ना एक डेट्स है और एक क्या है, वॉलनट है। देखो डेट्स भी अपने आप में देखो कंप्लीट होगी इस तरह से, है ना, डेट भी अपने आप में कंप्लीट होगी और वॉलनट भी अपने आप में क्या होगा, कंप्लीट होगा। देखो सिलोजिज्म ये कहता है कि अगर सम की बात करते हो तो फिर इनको आपस में जोड़ दो, इनको आपस में मिला दो। यानी कि देखो ये डेट होगी और ये वॉलनट का कुछ एक पोर्शन इसके अंदर आ रहा है। कुछ देखो ना यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुछ ये है, कुछ डेट्स जो है वो वॉलनट है, कुछ है ना। तो देखो अब देखो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, अब दूसरी तरह ये भी बोल सकते हैं सम डेट्स आर वॉलनट्स। मैं ये भी बोल सकता हूँ ना सम वॉलनट्स आर डेट, ये बात बोल सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पोर्शन है ना थोड़ा सा ये यहाँ पे क्या कर रहा, ओवरलैप कर रहा है। हमेशा जब सम की बात आएगी तो आपने इस तरह की फिगर बनानी है। ये वाली बात समझे कि नहीं समझे? सब समझ गए हो ना? इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। अब दूसरी जब बात आल की आती है ना, देखो जैसे आल की बात आएगी ना तो आल में देखना होता है कि किसकी बात कर रहा है वो। जैसे मुझे वो ये कहता है कि सारी डेट्स जो है ना वो वॉलनट से, तो अब देखो सारी डेट, तो डेट के ऊपर वॉलनट बनेगा, डेट के ऊपर होगा ना, यानी कि वॉलनट के अंदर डेट आता होगा। बात मेरी समझ में आ रहा है? उसने अगर कहा, ये इसी से ले लेते हैं ऑल वॉलनट्स, देखना
ये सारे ये देखना, ये मैं वॉलनट्स बनाने वाला हूं, ये होगी वॉलनट्स। और ये सारे के सारे वॉलनट्स क्या हैं? एप्पल हैं। यानी कि ये वॉलनट के अंदर आ जाएगा, एप्पल के अंदर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? एप्पल से आ जाएगा। अब आपको सम और आल दोनों बातें बनानी सीख गए हो। सम को कैसे बनाया जाता है और आल को कैसे बनाया जाता है। अगर आप सम और आल को समझ गए हो ना, तो फिर हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं और 1 मिनट में सोल्यूशन लेके आते हैं। फिर मैं दूसरी बात आपको बताऊंगा कि इसको पढ़ा कैसे जाता है और इसकी सोल्यूशन कैसे निकाली जाती है। देखो, आप क्या बोलोगे, सर ये हमारी डेट्स है और ये डेट का कुछ हिस्सा केस में ओवरलैप कर रहा है वॉलनट में। आपने ऐसे बनाना है। ये बात समझे कि नहीं समझे? अब देखो फिर क्या कहा, ऑल वॉलनट्स आर एप्पल। देखो सारे वॉलनट्स, तो वॉलनट्स यहां से शुरू हुए थे ना, तो ये देखो पूरा का पूरा इस सर्कल के अंदर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब सारे वॉलनट्स क्या है? एप्पल से। अब आपको फिगर बनाना समझ गए नहीं? समझे कि नहीं समझे? सबको पता चल गया है ना? बस यही कंसेप्ट है। अब आपको देखना क्या है कि कंक्लूजन में जो बात मैच करेगी तो वो ठीक है, जो मैच नहीं करेगी हम उसको क्रॉस करेंगे। देखो कुछ डेट्स वॉलनट्स हैं, तो जब कुछ की बात आएगी तो ओवरलैप होना चाहिए। तो देखो मैं वॉलनट दिख रहा है आपको, ये वाला देखो पूरा पोर्शन वॉलनट का, और ये पूरा पोर्शन देख लो कि इसका क्या लिखा है, कुछ डेट्स। तो देखो ये वाली डेट्स होगी, ये पूरी डेट्स होगी वॉलनट्स। तो ये देखो वॉलनट का ये वाला हिस्सा देख लो, दिख रहा है आपको? तो इसके बीच में ये देखो ओवरलैपिंग हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही? तो पहली स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल ठीक है। समझे कि नहीं समझे कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पहली कंक्लूजन बिल्कुल सही है। कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है। दूसरा उसने कहा कुछ हाँ यही है, कुछ वॉलनट्स जो है वो एप्पल्स हैं। कुछ वॉलनट्स, देखो ये हमारे पास है वॉलनट्स। अब ये देखो हमारे पास क्या है? वॉलनट्स। और ये क्या है? एप्पल्स। भाई कुछ नहीं सारे हैं, कुछ नहीं सारे हैं, कि सारे के सारे जो वॉलनट्स हैं वो क्या है? एप्पल से। सारे के सारे जो वॉलनट्स हैं वो क्या है? एप्पल से। बात समझे कि नहीं समझे? अब देखो अगर सारे हैं तो फिर कुछ भी तो होंगे ही ना। बात मेरी समझो ना। जैसे अब आप यहां से, जिन्होंने ये बोला था ना कि सर ओनली वन फॉलो हो रहे हैं, मैं कहता हूं ओनली वन नहीं, दोनों फॉलो हो रहे हैं। अब आप बोलोगे सर ये यहाँ पे कंसेप्ट कैसे आ गया? देखो मैं आपको दिखाता हूं। ये है वॉलनट, ये है वॉलनट, मैं वॉलनट की बात कर रहा हूं, और ये मेरे पास क्या है? एप्पल है। एप्पल से। देखो दोनों बातें गौर करना, फिर बात समझ जाएंगे। हमारी स्टेटमेंट क्या कहती है, इसकी बात करते हैं। सम वॉलनट्स आर एप्पल्स। देखो बातें यहां से क्या क्या निकल के आ सकती हैं। अगर यहां पे कोई मुझे ये कहे कि ऑल वॉलनट्स जो हैं वो क्या है? एप्पल से। सारे के सारे वॉलनट्स भी क्या है? एप्पल से। अगर सारे हैं तो कुछ भी तो एप्पल्स होंगे। अरे बात समझ पा रहे? मेरा लिंक समझो, मेरी फीलिंग समझो, मैं क्या कहना चाहता हूं। कुछ वॉलनट अगर एप्पल से, सारे वॉलनट्स भी क्या है? एप्पल से। तो अरे कुछ भी तो है ना, है कि नहीं है? तो ये एक स्टेटमेंट सही है या दोनों सही है? दोनों सही है। अब आप समझे? जावेद आपको समझ में आया? हाँ, क्योंकि सारे के अंदर ही तो कुछ आता है ना? तो आप देखो एक क्वेश्चन और करके बताओ, फिर हम लोग दूसरे कंसेप्ट की तरफ जाएंगे। लिखो ऑल टीज आर कॉफी। लिखो जल्दी करो, ऑल टीज आर कॉफी। ऑल टीज, टी जो पीते हो, ऑल टीज आर कॉफी। लिख लिया? ऑल टीज आर कॉफी। नंबर सेकंड में लिख लो, ऑल कॉफीज आर ड्रिंक्स। ऑल कॉफीज आर ड्रिंक्स। ऑल ऑल कॉफीज आर ड्रिंक्स। और एक और स्टेटमेंट लिख लो, और तीसरी स्टेटमेंट ये लिख लो, सम टीज, सम टीज आर जूस। लिख लो यार, सम टीज आर जूस। ठीक है? अब ये मत पूछना सर ये ऐसा कभी होता ही नहीं है, लेकिन ये हमारी स्टेटमेंट है। अब कंक्लूजन देख लो, कंक्लूजन क्या कहता है। कंक्लूजन हम लोग देख लेते हैं। ऑल टीज, ऑल टीज आर ड्रिंक। और सेकंड कंक्लूजन में देने वाला हूं आपको, नो ड्रिंक इज ए कॉफी। नो ड्रिंक इज ए कॉफी। ऑप्शन भी दे दीजिए, ऑप्शन यही है, ठीक है? बोथ आर फॉलो,
ओनली वन फॉलो, क्योंकि यहाँ पे कंक्लूजन दो ही है ना, तो ये वाले फॉलो हो जाएंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट तीन है लेकिन कंक्लूजन कितनी है, दो है, तो हमें फॉलो किसको करना है, कंक्लूजन को करना है, स्टेटमेंट को नहीं करना होता। चलो ये स्टेटमेंट से जल्दी बताओ। कौन से आता है, बोथ आर, ऑप्शन वन आता है, ऑप्शन ए, ये अर्ली सेकंड है ना, मतलब बी ऑप्शन आता है। ओके चलो, किस किस का आया, सेकंड वाला, और किसी का आया ये वाला ऑप्शन बी, बोथ आर फॉलो, ए भी आ रहा है। इसके अलावा, इसके अलावा मैं करूं, चलो थोड़ा यहां भी देखिए। हाँ हाँ है ना, ये ओनली वन, नाइदर वन, नॉट, ऑप्शन सारे हैं जो आपका मन करेगा सारे हैं। चलो ओनली वन है, नाइदर तो नहीं किसी का आ रहा है, ओनली सेकंड भी तो नहीं आ रहा किसी का। चलो ऑप्शन वन और ऑप्शन टू आया है, हम लोग जरा चेक कर लेते हैं कौन सा राइट ऑप्शन होने वाला है हमारे पास। देखो अब आप थोड़ा देख लो मैं बनाता कैसे, थोड़ा बनाना सीख जाओ आप। ऑल टीज और कॉफीज, देखो ये हमारी टी होगी और ये सारी की सारी टी क्या है, कॉफी है। आप टाइम पहले फिगर बनाना सीख जाओ, कोई बात नहीं, नहीं निकला कोई बात नहीं, पहले हम लोग फिगर बनाना सीख जाते हैं। सारी टी क्या है, कॉफी है, ये ऐसा ही बनाया आपने। अब उसने क्या कहा, सारी कॉफी ड्रिंक है, अरे ये है ना कॉफी पूरी की पूरी, तो ये सारी कॉफी क्या है, ड्रिंक्स है, ये बात भी होगी। उसके बाद क्या कहा, कुछ टी जो है वो जूस है। अब ये देखो कुछ, ये वाला ये दिख रहा है आपको पोर्शन, दिखा कि नहीं दिखा, कुछ टीज क्या है, जूस है। अरे समझे कि नहीं समझे, फिगर बनाना सबको समझ में आई, आप कंफ्यूज लग रहे हैं मुझे, नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है ना, तो आप देखो सम वाला यहीं से लैप करेगा ना आके। अब देखो क्वेश्चन की डिमांड पूछते हैं, कह रहा है कि कुछ और सारी की सारी जो टीज है वो ड्रिंक है, बिल्कुल है भाई, पहली बात है देखो ये टी, और टी के ऊपर कॉफी भी है और कॉफी के ऊपर ड्रिंक भी है, तो ड्रिंक के अंदर आ रही है ना टी, तो पहली बात तो बिल्कुल सही है, इसमें तो इतने जान लगाने की जरूरत भी नहीं थी। दूसरी बात देखो, नो ड्रिंक इज ए कॉफी, अरे नो, गलत बात बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी ड्रिंक जो है वो कॉफी नहीं है। देखो ये है हमारे पास ड्रिंक और ये है हमारे पास कॉफी। अब ये सही बात बोली है उसने, देखना, अगर मैं यहां पे बोल लू सारी कॉफी ड्रिंक है, सारी कॉफी क्या है, ड्रिंक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि सारी ड्रिंक कॉफी है, नहीं बोल सकता ना, ऑल ड्रिंक और कॉफी में क्यों बोलूंगा ये बात। देखो ना ये इसके अंदर आ रहा है ना, अरे ये थोड़ी ना अंदर आ रहा है, ये देखो देखो दो बातें यहां पे भी कंसेप्ट है, मैं बता देता हूं। ये हमारे पास कॉफी, ये हमारे पास कॉफी, और ये हमारे पास क्या, ड्रिंक। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर जी सारी कॉफी जो है, ऑल कॉफी जो है वो क्या है, ड्रिंक है, तो मैं क्या बोलूंगा, ऑल ड्रिंक और कॉफी, ये बात मैं बोल सकता हूं क्या। आप बोलोगे सर पागल हो गए, क्यों बोलोगे ऐसा, क्योंकि कॉफी जो है वो ड्रिंक के अंदर आ रही है, ड्रिंक कॉफी के अंदर नहीं आ रहा। बात समझे कि नहीं समझे, देखो ना खुद सोचो, कॉफी किसके अंदर आ रही है, ड्रिंक के, तो क्या ड्रिंक कॉफी के अंदर आ सकता है, नहीं आ सकता। आपको मैं ये पूछूं कि ये छोटा सर्कल है, इस छोटे सर्कल के अंदर ये बड़ा सर्कल आ सकता है, तो आप बोलोगे नहीं आ सकता, तो इसने क्या कहा, कोई भी ड्रिंक, कोई भी ड्रिंक कॉफी नहीं है, नो ड्रिंक इज ए कॉफी, कि कोई भी ड्रिंक जो है वो कॉफी नहीं है, तो ये बात सही है ना, अरे सही है ना, देखो ना कॉफी के भाई ड्रिंक है। अब आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे सर कैसे बोल रही है बात, मैंने कहा देखो कोई भी ड्रिंक जो है वो कॉफी नहीं है, नो ड्रिंक इज ए कॉफी, कोई भी ड्रिंक कॉफी नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर वो ये पूछता ना कि नो कॉफी इज ए ड्रिंक, फिर गलत होती, फिर क्या होती, गलत होती। देखो मजे वाले हैं, थोड़े मजे वाले हैं, थोड़ा सा एक और कंसेप्ट फिर आगे चलते हैं, एक और लिख लो, छोटा सा है, लिखो ऑल आयरन आर कॉपर्स। आपका जिनका आया था ना बोथ वाला, वो सही था, बोथ किसका आया था, पूछना है कुछ, करने की और भी है ट्रिक, हाँ है ट्रिक है, लेकिन सबसे जो बेस्ट है ना वो यही है। एक्चुअल में अभी कुछ नहीं, आप टेंशन मत करो, अभी मैं फिगर बनाना सिखा रहा हूँ, जब हम लोग पूरा बेसिक से करेंगे बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा, थोड़ा स्टेटमेंट पॉजिटिव है जी जी, तो कंक्लूजन नेगेटिव में नहीं आ सकता, ये भी तो एक फैक्टर है। हाँ बिल्कुल है, देखो
अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन जो है हमारा किस में आ सकता नहीं है, नेगेटिव। लेकिन वो डिपेंड करता है कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन का आपस में रिलेशन कैसा बन रहा है। वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, रिलेशन कैसे बन रहा है। मैं आपको ना एक बिल्कुल आसान बात समझाता हूँ, बाकी छोड़ो, आप लोग थोड़े से परेशान हो रहे हो, मैं आपको बिल्कुल इजी बात बताता हूँ, देखना आप कैसे इस चीज को ना 1 मिनट में समझ जाओगे। मैं कहता हूं सम ए आर बी, ओके। मैं कहता हूं कि ऑल बी आर सी, और मैं कहता हूं सम सी आर ए, ओके। ये हमारी स्टेटमेंट है। अब देखो ये हमारी स्टेटमेंट आ गई, बिल्कुल पहले सिंपल बात कर लेते हैं, चलो डाउट आ गया तो हम लोग डाउट भी निकालना जानते हैं। देखो अब हम लोग कंक्लूजन्स की बात कर लेते हैं। देखो मैं कहूंगा यहाँ पे सम ए आर सी, उसके बाद मैं बोलूंगा ऑल ए आर बी, और मैं तीसरी स्टेटमेंट लूंगा सम बी आर सी, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या होगी, ये स्टेटमेंट होगी, ये क्या होगी, कंक्लूजन होगी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सब स्टेटमेंट के डायग्राम्स बनाएंगे और फिर देखेंगे। देखो आप बोलोगे सर ये ए हो गया और ये ओवरलैप कर गया बी, ओके, ये बात तो सबको पता चल गया कि सम ए आर बी। फिर उसने कहा ऑल बी आर सी, देखो ये पूरी की पूरी जो बी है ये क्या है, हमारी सी है। सर ये भी समझ में आ गया। सम सी आर ए, कुछ सी ए है तो पहले से ही है, ये स्टेटमेंट पहले से है कि नहीं है। देखो सम सी आर ए, बिल्कुल ओके ओके। अब देखो कंक्लूजन को देख लेते हैं। कंक्लूजन हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या उसने पूछ लिया, कुछ ए सी है। अब देखो है कि नहीं है, है ना, क्योंकि ए भी ओवरलैप कर रहा है, बी भी ओवरलैप कर रहा है और सी भी ओवरलैप कर रहा है। पहली बात बिल्कुल सही है। ऑल ए आर बी, क्या ये बात है। देखो कहता क्या है कि ये सारे के सारे ए क्या बी के अंदर आते हैं, नहीं आते, तो देखो बिल्कुल बात गलत होगी। तीसरी बात क्या कहता है, सम बी आर सी, तो क्या बी जो है, कुछ बी सी है, कुछ बी सी है, बिल्कुल है। तो अब देखो अब हमारी ये वाली स्टेटमेंट आई थी ना, तो ये वाली स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, अब नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसके एकदम से अपोजिट में गई है। तो जो उसके एकदम से अपोजिट होगी वो हमारी कौन सी स्टेटमेंट होगी, नेगेटिव स्टेटमेंट होगी। देखो नो और नार का मतलब होता है, देखो नो और नार वैसे एक्चुअल में आता नहीं है, आता पता क्या है, वो ऐसे पूछता है जैसे ये हमारे पूछ ले कि नो ए आर सी, ठीक है, मैं हाँ ठीक है, नो ए आर सी। उससे पहले पता क्या करता है, ये वाली अगर स्टेटमेंट उसने दी भी होती है तो ये स्टेटमेंट एकदम से गलत स्टेटमेंट है। क्यों, देखो इसने कहा कोई भी ए सी नहीं है, तो क्या आपको कोई भी ए सी नहीं दिख रहा, हमें तो दिख रहा है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या है उसकी, गलत है, गलत है। इसमें अगर वो यहां पे दिया होता ना स्टेटमेंट के अंदर, तो फिर हम ड्रॉ कैसे करते, अगर स्टेटमेंट में ये बात दी होती उसने, देखो अगर उसने ये बात यहां पे दी होती। अब मैं आपके वाला डाउट कर लेना चाहता हूं, देखो आपका कहने का मतलब ये है, हम लोग लिखते हैं ए, चलो ऐसा लिख लेते हैं, ए ऑल ए आर बी, नो बी आर सी, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन में हम लोग लिखते हैं सम ए आर सी और ऑल ए आर बी, मान लेते हैं। अब क्या बनता है, आई डोंट नो। सबसे पहले आप क्या बोलोगे, सर ये ए है, ये सारे के सारे ए जो है वो किसके अंडर आते हैं, बी के अंडर आते हैं। फिर उसने कहा कोई भी बी, देखो ये कोई भी बी क्या है, सी नहीं है। अब रिलेशन समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि कोई भी बी जो है वो सी नहीं है। अगर कोई भी बी सी नहीं है तो फिर कोई भी सी ए भी नहीं होगी। पूछो क्यों, क्योंकि इसके अंदर तो ये जा नहीं सकता, क्योंकि ये तो रास्ते बंद कर चुका है ना इसके लिए। तो फिर यहां से माइंड में ये भी क्लियर थॉट होना चाहिए कि सी ए भी नहीं हो सकता और सी बी तो है ही नहीं है, ये तो उसने बोल दिया है। अब उसने क्या पूछा, सम ए आर सी, कुछ ए सी है, तो आप मुझे बताओ भाई है, बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो पूछेगा ऑल ए आर बी, सारे ए जो है वो बी है, अब बल्कि बिल्कुल है। थोड़ा सा लॉजिक समझ पा रहे हैं ना, जब हम लोग क्लासेस करेंगे सब समझाएंगे। अभी फिलहाल के लिए ना थोड़ा थोड़ा हम लोग खाली इसको थोड़ा माइंड में ये बैठाना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो हम लोग एक क्वेश्चन आप करो फिर हम लोग आगे चलते हैं। ऑल आयरन्स आर कॉपर्स, ऑल आयरन्स आर कॉपर्स, ऑल कॉपर्स आर एल्युमिनियम्स, लिख लिया, ऑल आयरन्स आर कॉपर्स, ऑल कॉपर्स आर एल्युमिनियम्स। ये हमारी स्टेटमेंट्स है, ये हमारी क्या है, स्टेटमेंट है।
अब आप कंक्लूजन को देखो, अब आप कंक्लूजन बोल रहा हूं मैं, सम एल्युमिनियम्स आर कॉपर्स, सॉरी आयरन्स, सम एल्युमिनियम्स आर आयरन्स और सम एल्युमिनियम्स आर कॉपर, सम एल्युमिनियम्स आर आयरन्स, सेकंड है सम एल्युमिनियम्स आर कॉपर्स। अब आप देखो बहुत आसान है, आपके लिए बहुत आसान है ये वाला, आप एक सेकंड में इसको कर लोगे आप। जी जी हाँ हाँ, सम एल्युमिनियम्स आर कॉपर, हाँ दोनों ठीक होंगे, जल्दी करो, है ना। और आपको बताऊं, जेकेपी इससे भी नीचे लेवल पूछेगा, ये पता किसके होते हैं, बैंक पीओ के, एसएससी के होते हैं, ये जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के हैं। अब आप वो 100 वाला नहीं, उससे फिर सर गलत निकला ना, किसका, जैसे मतलब अपनी फिगर बना के पहले क्वेश्चन को तो बताया ना 150 वाला मैथड वही बता रहा हूं मैं, हाँ उसमें ये है कि सर उसमें फिर गलत गलत आंसर आ रहा है, वो 100 और 50 वाले में एक्चुअली में मैंने 100 और 50 वाला कभी किया नहीं है, क्योंकि मैंने इस मेथड के ऊपर मेरा ना ये पता क्या होता है, वो थोड़ा कंफ्यूज कर जाता है बीच में, कभी उसमें क्या होता है कि जो मिल जाते हैं उनको 100 लिखते हैं, तो जो नहीं मिलते पता है ऐसा कुछ करते हैं वो, आप एक काम करो ना, ये जो मैंने अभी आपको करवाया है ना, इस मेथड से आप 100 वाले को चेक करो जरा, वही सर नहीं ना बन रहा, नहीं बन रहा तो चलो चलो मैं भी चेक करता हूँ। वैसे वैसे इसका जो राइट ऑप्शन है वो बोथ फॉलो है, जो इसका सोल्यूशन में आंसर है ना वो बोथ फॉलोज है। अब मैं आपका डाउट, अच्छा एसएससी में आया होगा, हाँ ये वही क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं भी। देखो चलो एक बात कर लेते हैं, एक बात कर लेते हैं, आप एक काम करना, जो आपका डाउट 100 वाले है ना, एक्चुअली में वो मैंने कभी किया नहीं है, बट मैं उसके ऊपर देखूंगा क्या होता है क्या वो। अब देखो जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या मैंने आपको दिया, जरा एक बार क्वेश्चन रिपीट करना आप, ऑल ऑल आयरन्स आर कॉपर्स, और हमारे पास सेकंड क्या है, ऑल कॉपर्स कॉपर्स आर एल्युमिनियम। चलो चलो एक मिनट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में क्या है हमारे पास जरा बताना, सम एल्युमिनियम और आयरन, पहला ये था, और सेकंड वाला क्या था, सम एल्युमिनियम और कॉपर। चलो अब हम ना एक बार देख लेते हैं, देखो हमारे अकॉर्डिंग हम पहले अपने मैथड की बात करते हैं, फिर हम लोग आपके मैथड वाली बात करेंगे कि आप कैसे करते हैं उस चीज को। देखो ये हमारे पास हो गया आयरन, ठीक है, आप बोलोगे सारे के सारे आयरन जो है वो क्या है, कॉपर है, ये बात सब समझ रहे हैं। फिर उसने कहा सारे कॉपर, ये सारे कॉपर, ये वाले सारे कॉपर हैं, ये सारे कॉपर क्या है, एल्युमिनियम, ठीक है, ये हमारी फिगर बन गई। अब हम इस फिगर, इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको चेक करते हैं, कुछ एल्युमिनियम आयरन है, देखना ये है एल्युमिनियम, अब देखना कुछ एल्युमिनियम जो है वो आयरन से, देखना ये वाला एल्युमिनियम सर, ये वाला आयरन से, एक बात ये उसने पूछ ली, अभी हम बात करेंगे। फिर उसने क्या पूछा, कुछ एल्युमिनियम्स जो है वो कॉपर से, वही बात फिर से पूछ रहा है, वो वही चीज फिर से पूछ रहा है। अब आपका यहां से एक डाउट आ रहा है, मैं आपको बताऊं क्या था, अगर वो क्वेश्चन ये हटा देता ना यहाँ पे, देखना देखना कहां पे फंस रहे हो आप, अगर यहाँ पे ये आयरन लिख लेता और यहाँ पे ये एल्युमिनियम लिख देता, तो अब सोचो क्या आता है, यहाँ पे अगर वो कॉपर लिख लेता और यहाँ पे वो एल्युमिनियम लिख लेता, अब जरा सोचो क्या आता है, अब जरा सोचो क्या आता है, अब स्टेटमेंट क्या आती है, मैं आपके डाउट क्लियर करना चाहता हूं इस बात पे। आप बोलोगे सर ये है आयरन और ये है एल्युमिनियम, इस ये वाला आयरन हो गया, ये सारा का सारा जो आयरन है ये किसके अंदर आ रहा है, एल्युमिनियम के अंदर आ रहा है, ये बात आप बोलोगे। दूसरी बात क्या बोलोगे, सर ये जो कॉपर है ना, ये सारा का सारा कॉपर, अभी सम को भी छोड़ो, अभी हम फिलहाल ऑल की बात कर लेते हैं, हम तीनों बातें कर लेते हैं एक ही कंसेप्ट में। अब आप सोचो, अब आप सोचो क्या आएगा, ऑल आयरन और एल्युमिनियम, सही बात है कि गलत बात है, आप बोलोगे सर सामने दिख रहा है ये चीज। अगर मैं पूछूं कि ऑल कॉपर और हाँ एल्युमिनियम, तो क्या बोलोगे आप, सर बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। अगर मैं यहाँ पे ऑल रखूं और यहाँ पे सम रख दूं, अब मुझे बताओ क्या आएगा, पहली स्टेटमेंट तो वैसे भी ठीक है, अब दूसरी स्टेटमेंट क्या आता है कि कुछ कॉपर जो है वो एल्युमिनियम से। अब देखो ये वाले जो कॉपर से ना, अब हम लोग इसको उठाते हैं, ये हमारे कॉपर हो गए और ये हमारे क्या हो गए, एल्युमिनियम हो गए, फिलहाल के लिए आयरन को हम लोग बोली जाते हैं। देखो
इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कितने कंसेप्ट बनते हैं सर, वो सारे लिख के बता दो। एक, मैं ये कंक्लूजन लिख रहा हूं यहां पे, आप लिखोगे सारे कॉपर अल्युमिनियम से, ये बात बोल सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट में मैं ये बात बोल सकता हूं, ऑल एल्युमिनियम आर कॉपर, बोल सकता हूं ये बात, बोल सकता हूं ये बात, अभी आपसे मैं पूछने वाला हूं। तीसरी बात मैं ये, फोर्थ बात ये मैं बोलने वाला हूं, सम वाली, सम कॉपर आर एल्युमिनियम, और फोर्थ बात मैं ये बोलने वाला हूं, सम एल्युमिनियम आर कॉपर। देखो सारी बातें मैंने लिख दी है यहाँ पे, सारी बातें यही हैं, सारे आपके चारों के चारों कंसेप्ट। अब आप गौर करेंगे, हम लोग फिर से आके सारे कंसेप्ट, हमारे डाउट खत्म हो जाएंगे। सारे कॉपर एल्युमिनियम से हैं सर, बिल्कुल है, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सारे कॉपर किसके अंदर आ रहे हैं, एल्युमिनियम के अंदर। सारे एल्युमिनियम कॉपर है, आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं है सर, ये तो नहीं है, ये तो बात हो ही नहीं सकती कभी भी। अब देखो तीसरी बात ये देखो, सर कुछ कॉपर जो है वो क्या है, एल्युमिनियम से। भाई सारे भी हैं, सारों के अंदर ही कुछ आता है ना, आप खुद सोचो ना, कि अगर सारा है तो सारे के अंदर पहले कुछ आया होगा, फिर बढ़ बढ़ के वो सारा पूरा बना होगा। तो ये तो स्टेटमेंट हमारी क्या है। अब इसमें किसी को डाउट है कि सर ये कैसे है। अब देखो अगली बात, ये वाला था हमारे क्वेश्चन वाला डाउट, कि सर सारे एल्युमिनियम जो है वो क्या है, कॉपर है। देखो कुछ कुछ, सारी सारे नहीं बोल रहा, कुछ कुछ एल्युमिनियम जो है वो कॉपर है। अब आप मुझे बताओ, ये है एल्युमिनियम और ये है हमारे पास क्या, कॉपर है। अब देखो एल्युमिनियम्स के अंदर कौन है, कॉपर है। एल्युमिनियम्स के अंदर कौन है, कॉपर है। हम ये बात इस तरह से बोलेंगे कि सर कुछ जो कॉपर से, या फिर जो ऑल कॉपर्स जो है वो क्या हो सकते हैं, एल्युमिनियम हो सकते हैं। लेकिन उसने हमें एकदम से क्या पूछा, उल्टा पूछ लिया, उल्टा पूछ लिया ना। तो अगर जब वो उल्टा पूछेगा तो क्या ये वाली स्टेटमेंट देखो इसके अंदर जा सकती है पूरी की पूरी, नहीं जा सकती ना, पूरी की पूरी तो नहीं जा सकती। लेकिन उसने क्या पूछा, कुछ, उसने क्या पूछा, कुछ, तो कुछ तो है, कुछ तो हो सकते हैं, क्योंकि जहां से ये ओवरलैप कर रहे हैं, देखो ना ये कहां से ओवरलैप कर रहे हैं, यहां से कर रहे हैं ना। तो अगर ये पूछता ऑल वाली बात, तो बात क्या होती है, गलत है। लेकिन इसने क्या पूछा, कुछ सम है। अब आप समझे मेरा डाउट। लेकिन मैं आपको ना एक बात कंफर्म करना चाहता हूँ, एक्चुअल में पता है क्या है, असल में मैं ऐसे एसएससी के क्वेश्चन उठा रहा हूँ खाली आपको ओवरव्यू करवाने के लिए। जब हम ये क्वेश्चन करेंगे ना, हम सबसे पहले बेसिक लेवल करेंगे, जिसका बेस स्ट्रांग होगा ना। अभी आपको ये सम आल वगैरह ना अलग अलग रहा होगा, क्योंकि आपने 100 वाले से किए हुए हैं। जब हम इसका बिल्कुल बेसिक से हम लोग टाइप वाइज करेंगे ना, तो देख लेना आपका कोई डाउट भी रहने वाला नहीं है, यकीन मानना। लेकिन अभी के लिए मुझे बताओ, जितना मैंने थोड़ा सा बताया, आपको एक आइडिया लग रहा है ना कि क्वेश्चन फिगर कैसे बननी है। बाकी छोड़ो, आपने फिगर बनाना सीख गए हो ना, बाकी हम बाद में बात कर लेंगे हम लोग। क्योंकि अब देखो भाई, इस बार जो रीजनिंग की क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ना, इस बार मेरा थॉट यही है कि हम लोग जो भी रीजनिंग की क्लास करेंगे, टफ लेवल के पहले टॉपिक करेंगे ना। हम लोग लेटर सीरीज को करने वाले, ना नंबर सीरीज को करने वाले, हम लोग ब्लड रिलेशन को करने वाले हैं, डायरेक्शन सेंस को करने वाले हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन को करने वाले हैं। उसके बाद और टफ क्या होता है, पजल्स को करने वाले हैं, जहां पे हम लोग फंस जाते हैं। बाकी लेटर सीरीज तो कोई भी कर सकता है, नंबर सीरीज कोई भी कर सकता है, इस बार के लिए हम लोग वो पहले नहीं करने वाले। एक क्वेश्चन है, शायद आपको डिक्शनरी वाला मैंने समझाया भी था, डिक्शनरी वाला आता है सबको, उसको करने की जरूरत नहीं है। मैं आज यहाँ पे एक क्वेश्चन जाते जाते और करने वाला हूं, जिसको कहते हैं पजल्स, जिसको कहते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। अब सीटिंग अरेंजमेंट, अब हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट को करने वाले हैं। और सीटिंग अरेंजमेंट का आप यकीन मानो, मैं इतना सिंपल तरीके से बताने वाला हूं कि आपको इसमें कोई दिक्कत आने वाली है नहीं है। देखो सीटिंग अरेंजमेंट दो तरह की होती है, एक हमारे पास लीनियर होती है, या जिसको कहते हैं स्ट्रेट लाइंस में होती है जैसे, और एक हमारे पास क्या होती है, सर्कुलर होती है। अगर हम लोग ध्यान दें तो जैसे आप बैठे हो ना, ये वाले पूरे ना एक स्ट्रेट लाइंस में बैठे हुए, आप भी पूरे स्ट्रेट लाइंस में बैठे हो। लेकिन स्ट्रेट लाइंस में ना ये वाली जरा दो बातें समझ लेना, मैं यहाँ पे लीनियर्स के केस में भी बता देता हूँ और सर्कल के केस में सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, फिर हम लोग बात करेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, ये एक लाइन है, ठीक है। बच्चों को हमेशा डाउट होता है कि बैठाना कैसे है उनको। देखो हमेशा आपने ध्यान रखना होता है कि ये वाली साइड लेफ्ट है और ये वाली साइड क्या है, राइट है। अब मैं आपको बताऊंगा वो कैसे लेफ्ट है और वो कैसे राइट है, ये लेफ्ट है और ये राइट है।
अगर बच्चे ऊपर नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं, किसकी तरफ करके बैठे, फेस नॉर्थ की तरफ, ये वाला डायरेक्शन भी देख लो आप, जिनको नॉर्थ साउथ में दिक्कत आती है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। अगर बच्चों का फेस कैसे है, यानी कि ऐसे बच्चे बैठे हुए, जैसे मैं ऐसे मुड़ रहा हूं, तो देखो मैं नॉर्थ की तरफ हूं ना, तो देखो अगर बच्चे का फेस क्या है, ऊपर की तरफ है, तो यानी कि अगर आप बच्चों को नॉर्थ की तरफ करके बैठा रहे हो, तो आपका ये वाला पोर्शन क्या होना चाहिए, लेफ्ट, और ये वाला पोर्शन क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। एक बात कंफर्म होगी। सेकंड बात आपको ये पता होना चाहिए, जैसे हमारे पास यही लाइन है, आप कहते हो सर हम लोग नॉर्थ वर्थ को नहीं लेना चाहते, हम इन बच्चों को नीचे की तरफ डायरेक्शन करवाना चाहते हैं, यानी कि साउथ की तरफ। तो जब ये साउथ की तरफ आप इनको बैठाओगे तो डायरेक्शन एकदम से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, राइट, और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, लेफ्ट। यानी कि अब ये ऐसे बैठ रहे हैं, यानी कि अब ये ऐसे फेस कर रहे हैं, पहले ये कैसे फेस कर रहे थे, ऐसे फेस कर रहे थे। तो लीनियर अरेंजमेंट में आपके पास दो बेसिक होने चाहिए, कि जब आप नॉर्थ की तरफ बच्चों को बैठा रहे हो तो आपका लेफ्ट इधर होना चाहिए, लेफ्ट इस साइड होना चाहिए, राइट इस साइड होना चाहिए। तो जब आप साउथ की तरफ फेस नीचे की तरफ करवा के बच्चों को बैठा रहे हो, तो ये आपका राइट होना चाहिए और ये आपका क्या होना चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए। ये इसमें किसी का कोई डाउट नहीं है। अभी जब हम बिठाएंगे ना, तो मैं पूछूंगा कि कोई कहां कैसे बैठेगा। चलो ये बात हमारे पास खत्म हो चुकी है। ये हमारे पास किसका है, लीनियर अरेंजमेंट की मैं बात कर रहा हूं। अब मैं दूसरा सर्कुलर अरेंजमेंट की बात कर लेता हूं। जैसे हमारे पास ये सर्कल है, अपने आप में ना ये बहुत बड़ा, बहुत बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये वाला सीटिंग अरेंजमेंट का। देखो जैसे हम लोग यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास सर्कल है। अब देखो सर्कल में दो बातें आएंगी। जब कोई बैठेगा टूवर्ड्स सेंटर, जब कोई कहां बैठेगा, यानी कि जिसका फेस किसकी तरफ है, देखो दो तरह से बैठ सकते हो ना सर्कल में, एक सर्कल के सेंटर की तरफ पीठ मोड़ लो, या फिर एक सर्कल की तरफ क्या मोड़ लो, फेस मोड़ लो, दो तरह से बैठ सकते हो। देखो जब आप क्या करोगे, टूवर्ड्स सेंटर बैठोगे, टूवर्ड्स यानी कि सेंटर की तरफ बैठ रहे हो। एक होगा आप आउटवर्ड्स बैठ रहे हो, यानी कि आपका फेस सेंटर से बाहर की तरफ है। दो बातें होंगी। चलो हम दोनों बातों को समझ लेते हैं। देखो ये यहाँ पे बैठाने का मेथड रहता है, कैसे बैठाया जाता है। अगर आप 4 पीपल्स को बैठाना चाहते हो सर्कल के ऊपर, तो कैसे बैठाओगे, देखो एक बंदा यहाँ बैठेगा, एक बंदा यहाँ बैठेगा, एक बंदा यहाँ बैठेगा और एक बंदा यहाँ बैठेगा। ओके, 4 लोगों को ऐसे बैठाया जाता है। अगर 6 लोगों को आपका मन करता है कि 6 लोगों को सर्कल के ऊपर बैठाया जाए, तो सेम वही मेथड रहेगा, एक यहां बैठेगा, एक इसके बिल्कुल अपोजिट में पहले बैठाने होते हैं। ये इसके बिल्कुल अपोजिट में बैठेगा, ये इसके बिल्कुल अपोजिट में बैठेगा, 4 तो बैठ गए। अगर 5th यहां पे बैठ रहा था, इसके अपोजिट में 6th वाला कहां बैठेगा, यहां पे बैठेगा। ये बात समझे नहीं समझे। अगर कोई कहता है कि सर हम 8 लोगों को बैठाना चाहते हैं, तो फिर देख लो, देखो एक ये बैठा है इसके अपोजिट में, ये दूसरा बैठा है, तीसरा ये बैठा है इसके अपोजिट में, 4th ये बैठा है, ये 5th वाला बैठा है इसके अपोजिट में, ये क्या बैठा है 6th वाला। तो अब ये वाला 7th वाला है, तो ये इसके अपोजिट कौन बैठेगा, 8th वाला बैठेगा। अरेंजमेंट बैठने समझ गए। अब सर हमें कैसा पता चलेगा कि वो लेफ्ट में बैठा है या वो राइट में बैठा है। देखो मैंने कहा अगर वो फेस अपना किसकी तरफ कर रहे हैं, अंदर की तरफ, यानी कि सेंटर के सर्कल की तरफ, सब लोग सर्कल की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। देखो मैंने भी सर्कल करवा लिया। तो देखो जब ये फेस सेंटर की तरफ करेंगे, तो ऐसे ही सोचना है जैसे मेरा हाथ चल रहा है। देखो ये ऐसे देख लेना भाई, अब ये किसकी तरफ बैठे हुए हैं, सेंटर की तरफ बैठे हुए हैं। या ऐसे देख लो भाई, ऐसे कर लो, देख लो ज्यादा बेस्ट रहेगा। जब ये सेंटर की तरफ फेस करके बैठेंगे, तो आप इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को गौर करना, इस पॉइंट से इधर जब जाओगे, तो ये कौन सी डायरेक्शन आती है, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन आती है, एंटी क्लॉकवाइज, नहीं क्लॉकवाइज आती है ना, सॉरी ये क्लॉकवाइज है, क्योंकि घड़ी ऐसे चलती है ना। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज। ये कौन सी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज। और ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और हमेशा ध्यान रखना, जब लोग अंदर की तरफ बैठे होंगे, एंटी क्लॉकवाइज जब आप जाओगे, तो वो होती है उसकी राइट साइड। वो उसकी कौन सी साइड होती है, राइट साइड। और जब आप क्लॉकवाइज जाओगे, तो क्लॉकवाइज जाते हुए वो जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, लेफ्ट साइड। वो क्या होगी, लेफ्ट साइड। ये बात कंफर्म होगी सबको, ये बात सब समझ गए हो। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे फिर आपको हम बताएंगे। देखो आगे चले। अब देखो, अब सेकंड केस यहाँ पे क्या बनता है, सर अगर ऐसा हो कि ये लोग सारे के सारे बाहर की तरफ बैठ रहे हैं, तो आप चेंज कर देना, जो लेफ्ट है उसको राइट कर देना और जो राइट है उसको लेफ्ट कर लेना। केस नंबर सेकंड क्या कहता है, केस नंबर सेकंड ये कहता है कि अगर ये सारे लोग हैं, देखो ये सारे के सारे लोग हैं, ये कैसे बैठ रहे हैं, फेस अपना सेंटर के बाहर की तरफ करके बैठ रहे हैं। ये देखो, तो आप क्या करेंगे, इधर जो होगा वो लेफ्ट होगा और इधर जो होगा ये क्या होगा, राइट होगा। अब आपको सबसे बेसिक चीजें मैंने बता दी हैं कि लेफ्ट क्या है और राइट
क्या है। अब लेफ्ट और राइट को देखते हुए हम एक क्वेश्चन उठा देते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि बैठाया कैसे जाता है, उसको लिखा कैसे जाता है, फिर लिख के हम लोग उसको बैठाने वाले हैं। आज का सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये वाला था, इसको मिटा दूं मैं। इसमें किसी को कोई परेशानी है? नहीं है भाई। मजा आ रहा है क्लास में कि नहीं आ रहा? समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई नहीं, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। एक दिन में कुछ समझ में नहीं आता, आराम आराम से हम सारी चीजें सीख जाएंगे। चलो हम लोग कोई क्वेश्चन देख लेते हैं सीटिंग अरेंजमेंट का। भाई ये सारे एसएससी के क्वेश्चन ही हैं, देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट। इजी उठाऊं बिल्कुल कि थोड़ा ठीक ठीक उठाते हैं? ठीक ठीक उठाएं? कैसे ठीक ठाक उठाएं? चलो चलो ठीक ठीक उठाते हैं। चलो 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 ठीक ही उठा लेते हैं हम लोग। चलो निकला तो ठीक है, चलो निकला तो ठीक है। चलो आप भी साथ साथ लिखते जाओ। क्वेश्चन कहता है कि 6 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिख भी देता हूं क्योंकि हम समझाएंगे भी। कह रहे हैं 6 स्टूडेंट आर सिटिंग इन ए सर्कुलर टेबल। देखो यहां पे लिखिएगा वो फेसिंग द सेंटर। देखो साफ साफ लिख दिया उसने कि वो लोग कहां पे फेस कर रहे हैं, सेंटर की तरफ। अब क्या कहता है, ए इज एन इमीडिएट, ए इज इमीडिएट नाइबर ऑफ बोथ ई एंड डी, ई एंड डी। उसके बाद क्या कहता है, ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, डी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एफ। और उसके बाद क्या कहता है, ई इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ एफ। ओके, उसके बाद क्या आता है, एफ, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन चलो चलेगा। बी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, पढ़ने हो रहा है ना सबको, टू द लेफ्ट ऑफ ई। ओके, और अब एक क्वेश्चन पूछ लिया इसने, हु इज इमीडिएट नाइबर ऑफ बोथ ए एंड सी। चलो छोड़ो, हम लोग इमीडिएट नाइबर क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, पहले हम इनको बैठा लेते हैं। चलो जी, अब देखो दो बातें मैं आपको बताने वाला हूं। जब वो इमीडिएट नाइबर की बात करेगा ना, तो उसके बिल्कुल पड़ोस में बैठा होगा कोई, ठीक है। इमीडिएट का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल पास में बैठा होगा। देखो मैं आपको सबसे सिंपल लॉजिक समझा देता हूं कि लिखना कैसे है, किसको लेफ्ट में कैसे बैठाना है, किसको राइट में कैसे बैठाना है। बस जो ये वाली बात समझ गया आपने, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आप क्वेश्चन की पूरी डिटेल लिख लेंगे। अपने क्वेश्चन को बार बार पढ़ना नहीं होता है, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लोगे। सबसे पहली बात यह है कि 6 लोग बैठे हुए हैं, तो आप यहां पे एक सर्कल ऐसे बना सकते हो। आपको पता है 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। और आपको पता है कि सारे के सारे लोग किधर फेस कर रहे हैं, सेंटर की तरफ। और आपको ये भी पता चल गया कि ये लोग सारे सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए। तो अब आपको दिक्कत हो नहीं है, आपके माइंड में बिल्कुल पता चल गया कि सर ये वाला पोर्शन जो है ये राइट साइड है और ये वाला क्या है, लेफ्ट साइड है। यानी कि जब कोई इधर की बात करेगा तो हम राइट साइड चलेंगे, तो इधर की बात करेगा तो हम कहां चलेंगे, लेफ्ट साइड करेंगे। ये बात आपके माइंड में पहले से भी मैंने सेट करके रखी है। अब देखो, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या डाटा उठा लेते हैं हम लोग। चलो, इसने कहा कि ए इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ बोथ ई एंड डी। पड़ोसी कौन है, ए पड़ोसी है। अगर ए पड़ोसी है तो ए के इधर इस साइड पे या तो ई बैठा होगा या तो डी बैठा होगा, या फिर इधर भी बैठ सकता है, या तो इधर डी बैठा होगा या तो इधर ई बैठा होगा। ये बात उसने बोल दी है, पता चल गया ना। अभी हमें नहीं पता कि वो इस साइड ई बैठा या उस साइड ई बैठा, उसने सिर्फ सिंपल ये बात बोल दी है। ओके, पहली डिटेल हमने ले ली उसकी। ई सीट थर्ड टू द राइट ऑफ सी। देखो
जो लास्ट वाला होगा ना उससे बात शुरू करनी है। देखो इसको समझने का तरीका समझना, ई सीट थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी के तीसरे राइट पे ई बैठा है। क्या ई के थर्ड राइट पे सी नहीं बैठा? इसको स्टेटमेंट को कैसे लिखा जाता है? ई सीट थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी के तीसरे राइट पे कौन बैठा है? ई बैठा है। तो आप बोलोगे सर ये हो गया सी, ये हो गया इसका तीसरा, ये हो गया इसका राइट, आर से क्या हो गया? राइट। सी के तीसरे राइट पे कौन बैठा है? ई बैठा है। ये होगी आपकी दूसरे वाली बात। अब आप मुझे बताओ ये लिखना समझ पा रहे हो कैसे मैं लिख रहा हूं? फिर से बताऊंगा, टेंशन मत लो आप। अब अगली बात, चलो यहां तक होगी हमारी बात। कहां तक होगी सर? यहां तक होगी। अब क्या कहा इसने? डी सिट टू द लेफ्ट ऑफ एफ। तो पहले किसको लिखेंगे? एफ को। एफ को लिखेंगे तो क्या कहा इसने? एफ के लेफ्ट पे कौन बैठा है? डी। लेकिन उसने क्या ये बोला है कि वो पास में बैठा है, दो लेफ्ट में बैठा है? नहीं बोला। लेकिन जब हम लोग अरेंजमेंट बनाएंगे ना तो हमें पता होना चाहिए कि एफ के लेफ्ट में हमेशा कौन बैठ रहा है? डी बैठ रहा है। ये बात पक्का होनी चाहिए। ओके। उसके बाद उसने कहा ई इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ एफ। देखो एफ के पड़ोस में कौन है? ई। एफ के पड़ोस में कौन है? ई। तो भाई ये देखो एफ बैठा होगा, एफ के पड़ोस में इधर भी ई हो सकता है और इधर भी ई हो सकता है। अब हमें नहीं पता कि ई इधर बैठा है या उधर बैठा है। अब ये बात भी होगी हमारी। ओके। अब उसने कहा बी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। तीसरी बात और बात खत्म। ई, ई के सेकंड लेफ्ट पे, ये हो गया सेकंड, ये हो गया लेफ्ट, ई के सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा है? बी बैठा है। ये होगी हमारी पूरी की पूरी इस क्वेश्चन की कहानी। अब हम बैठाने वाला काम शुरू करते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं फौरी तौर पर ना एकदम से उठा उठा के बैठाने लग जाते हैं। नहीं, हमें क्या करना है, हमने सब में देखना है कि सबसे इजी क्या रहेगा बैठना। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे इजी ये रहेगा, क्योंकि देखो सी के राइट पे बैठ रहा है और ई बैठ रहा है। अगर इसको देखूं तो ये यहाँ पे दो लोग बैठ रहे हैं और इनके बीच में कितने लोग बैठ रहे हैं? तीन लोग बैठ रहे हैं। तो यानी कि जब ये आपस में बैठेंगे ना तो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट ही बैठेंगे। देखो इसके भी बैठा के मैं दिखा देता हूँ। फिर पहले देखो, जब आपके पास ये इस तरह से डाटा आएगा, आपने पूरे डाटा के ऊपर नजर दौड़ानी है और आपने ये ढूंढना है कि सबसे सबसे इजी मेथड हमारा क्या रहने वाला है, यानी कि अप्रोच आपने देखनी होती है। देखो कुछ लोग क्या करते हैं कि एक नहीं बल्कि दो सर्कल बना लेते हैं। अभी हम लोग भी दो सर्कल बना लेते हैं। क्यों दो सर्कल बना लेते हैं? क्योंकि हम लोग दो केस लेके चलेंगे तो देखते जाएंगे। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना, ई इधर भी बैठ सकता है और ई इधर भी बैठ सकता है, या डी इधर भी बैठ सकता है और डी उधर भी बैठ सकता है। इसलिए हम एक काम कर लेंगे, पहले ई को यहां बैठाएंगे और इस केस में डी को यहां बैठाएंगे, या ई को यहां बैठा रहे हैं तो डी को यहां बैठा लेंगे, तो ताकि हमारे माइंड में ना दोनों बातें क्लियर हो जाएं। चलो ये हमारा केस नंबर क्या रहेगा? 1। देखो मैं तो एक से सॉल्व करता हूं, लेकिन मैं दो इसलिए बता रहा हूं कि आपके माइंड में भी धीरे धीरे वो चीजें आ जाए। एक बंदा ये बैठा है, एक ये बैठा है, एक ये बैठा और एक ये बैठा है, देन एक ये बैठा है। अब देखो सारे के सारे लोग कहां फेस कर रहे हैं? सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। देखो ये देखो, सबसे पहले मैंने कहा मैं इसको उठाने वाला हूं। क्यों उठाने वाला हूं? क्योंकि ये वाला डाटा बिल्कुल कंफर्म है कि सी के तीसरे राइट पे ई बैठा है। ये बात कंफर्म बोल दी उसने। चलो मैं यहां पे सी को बैठाता हूं। अब मैंने सी को यहां पे बैठाया। अब सी के थर्ड राइट पे तो किधर शुरू हो जाऊंगा? मैं इधर शुरू हो जाऊंगा, इधर शुरू होऊंगा ना। देखो सी का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट और ये थर्ड राइट। तो सी के थर्ड राइट पे कौन बैठा है? सी के थर्ड राइट पे ई बैठा है। तो यहां पे भी वही बात होगी, सी के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पे कौन बैठा है? ई बैठा है। अब मुझे बताओ ये बात समझे कि नहीं समझे? समझ में आ गई है ना? अब हम क्या करेंगे, जो लिख दिया उसको करेंगे कैंसिल। भाई तुम्हारा काम हो चुका है। अब देखो देखते हैं जरा सी और ई का कहीं किसी के साथ लिंक मिल रहा है। ये देखो लिखा हुआ ई, ये है ना ई, इसको तो मैंने बैठा दिया है। तो इसने कहा था कि एफ के पड़ोस में क्या बैठा है? ई बैठा है। देखो मैं अगर आपको बात बता देता हूं, एफ की दो पोजीशन है। एफ का पड़ोस में यहां पे भी ई आ सकता है और एफ के पड़ोस यहां पे भी ई आ सकता है ना। तो मैंने एफ के पड़ोस में यहां पे भी एफ को रख लिया और एफ के पड़ोस में इस केस में यहां पे भी एफ को रख लिया, क्योंकि एफ के आने के चांसेस कितने हैं? दो चांसेस हैं। ये बात भी मैंने लिख दिया। अभी आप लिखना नहीं, आप समझना पहले। चलो आगे देखो, जैसे एफ बैठा तो एफ के लेफ्ट पे कौन बैठा है? डी बैठा है। देखो अगर ये एफ है तो एफ का लेफ्ट इस साइड में घूमेगा, इस साइड घूमेगा, या एफ अगर ये है तो इसका लेफ्ट कैसे घूमेगा? इस साइड घूमेगा। लेकिन अगर वो ये कहता है ना कि एफ के फर्स्ट लेफ्ट पे, सेकंड लेफ्ट पे, थर्ड लेफ्ट पे, तो मैं इस डाटा को उठा लेता। लेकिन उसने कहा एफ के लेफ्ट पे बैठा, हमें नहीं पता कितने लेफ्ट पे बैठा, इसलिए ये जो है सफिशिएंट नहीं है, ये पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, इसको हम होल्ड पे कर लेंगे। जरा इसको देखते हैं। हमने कहा ई, ए,
ए के पड़ोस में या तो ई बैठा है या तो डी बैठा है। इसने ये बोला था ना कि ए के इमीडिएट नाइबर में कौन है, ई भी है और डी भी है। अब आप खुद सोचो यार, अब आप खुद सोचो क्या बोला इसने, ए जो है, ए के पड़ोस में अगर मैं ए को यहां पे रखता हूं, ए के पड़ोस में कौन है, ई भी है और ए के पड़ोस में कौन है, डी भी है। तो फिर ये पॉसिबिलिटी केस बनेगी ना हमारे पास, ये बनेगा ना। अब दूसरी बात समझो, इसने यहां पे कैसे आएगा, अगर ये ई बैठा है, यहां तो एफ बैठ चुका है, इधर तो ए बैठेगा नहीं, तो ई के पड़ोस में कौन बैठा है, ए भी बैठा है और ए के पड़ोस में कौन बैठा है, डी बैठा है। ये बात होगी, फिर बैठ गई। अब देखो, अभी फिलहाल के लिए दोनों केस एग्जिस्ट कर रहे हैं, अब हम लास्ट सोल्यूशन में देख लेंगे। इसने कहा कि ई के सेकंड लेफ्ट पे बी बैठा है। अब ये ई है और ये भी ई है। देखना, अगर हम लोग लेफ्ट की बात करेंगे तो इसके लेफ्ट के इधर चलेंगे, इधर चलेंगे, ई का ये फर्स्ट लेफ्ट हो गया और ये क्या हो गया, सेकंड लेफ्ट हो गया। ई के सेकंड लेफ्ट पे कहां गया, ये इधर है। ई के सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा है, बी। तो ई का ये फर्स्ट लेफ्ट है, ये सेकंड लेफ्ट है, यहाँ पे कौन बैठेगा, बी बैठेगा। देखो ये सारे लोग बैठ चुके हैं यहाँ पे और प्रॉपर बैठ चुके हैं, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको नींद आ रही है। अब देखो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो भाई, ये ई है, ये इसका फर्स्ट लेफ्ट है और ये इसका क्या है, सेकंड लेफ्ट। तो ई के सेकंड लेफ्ट पे ऑलरेडी बंदा बैठा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी स्टेटमेंट क्या हो रही है, गलत हो रही है। तो ये वाला केस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और हमारा राइट केस कौन सा होगा, ये वाला होगा। अब देखो, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। देखो अच्छा, आपने भी निकाला है, चलो आपको मैं दे देता हूँ क्वेश्चन। इन्होंने पूछा था, हु इज द इमीडिएट नाइबर ऑफ बोथ ए एंड सी। ए और सी के इमीडिएट नाइबर पे कौन है, देखो ए और सी के इमीडिएट नाइबर में कौन है, डी है। उन्होंने ये पूछा था, उन्होंने क्या पूछा था, ये पूछा था। उन्होंने कहा था ए और सी के नाइबर में कौन बैठा है। देखो ए और सी के पड़ोस में कौन बैठा है, डी बैठा है। अब आप देखो, अब मुझे बताओ कितने बच्चों को ये बात समझ में आई है। इसको एक बार मैं फिर से बताने वाला हूं, ठीक है। एक्चुअल में पता क्या है, आपको मैं एक बात बता देता हूं। असल में ये इतने, देखो एक बार में ये चीजें समझ में नहीं आती, क्योंकि 2 बार आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो उसके बाद आप बैठाने सीख जाओगे कि कैसे बिठाया जाता है। अब मैं आपको एक और ट्रिक बता देता हूँ, अब मैं आपको एक और लॉजिक बता देता हूँ। देखना, ध्यान देना। मैं सर्कल वर्कल को भूल रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या सर्कल था। मैं एक लाइन्स ले रहा हूँ, लीनियर अरेंजमेंट ले रहा हूँ। ये मेरा क्या है, लेफ्ट, और ये मेरा क्या है, राइट। अब कंफ्यूज नहीं होना। कितने लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं, ठीक है। कितने लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं। हम लोग 6 लोग बैठाएंगे, इस लाइन के ऊपर भी 6 लोग बैठाएंगे। देखो ये एक मेरे पास धागा है ना, धागा, इस धागा की ये ऐसा धागा है, कोई है धागा मेरे को बता दो। जैसे ये मान लो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है ना। तो जब इसको मैं ये करके बनाऊंगा तो देखो ये क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं ना, हम लोग इस धागे के ऊपर बैठा लेते हैं, तो फिर इनको जोड़ लेंगे तो ये सर्कल बन जाएंगे। तो धागे से सर्कल बन सकता है भाई, पॉसिबल है। तो हम भी ऐसा काम कर लेते हैं कि इन लोगों को बैठा के हम लोग सर्कल बना लेंगे। तो तभी हमारा क्या केस बनेगा कि नहीं बनेगा, हम ट्राई कर रहे हैं। देखो अगर हम देखें इस लाइन के ऊपर कितने लोग बैठेंगे, 6 लोग बैठेंगे। अगर मैं यहाँ पे 6 लाइनें लगा भी दूं तो मुझे नहीं पता यार कोई कहाँ बैठने वाला है। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 लोग हैं। मान लेते हैं कि सारे के सारे लोग नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए, ताकि हमें लेफ्ट और राइट डिसाइड हो पाए। सारे के सारे लोग जब नॉर्थ की तरफ बैठेंगे तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि इसका लेफ्ट क्या होगा और इसका राइट क्या होगा। ठीक है, हमने फेस उधर करवा ली है। अब आ जाइए यहाँ पे, अब आ जाइए यहाँ पे। इसने कहा सी के थर्ड राइट पे ई बैठेगा। देखो यहाँ पे भी दूसरा केस भी मैं बता लेता हूँ। अब आप मुझे एक बात सारे बच्चे बताओगे, सारे मेरे भाई बताओगे, 1 2 3 4 5 6, कि आपको ये वाले लिखने में कोई दिक्कत है? ये लिख लेते हो ना सारा, आपको बिठाने में दिक्कत है ना, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर किसी को लिखने में भी है वो भी मुझे पूछ सकता है सर लिखना कैसे है। आप देखते रहना। देखो मैंने आपको कहा कि आपने सबसे पहले वो वाली इंफॉर्मेशन उठानी है जो अपने आप में करेक्ट इंफॉर्मेशन होगी, यानी कि जो जिससे सारी चीजें क्लियर की जा सकती हैं। ए को यहाँ पे मैं बिठा के उसका राइट या लेफ्ट डिसाइड नहीं कर सकता। एफ को मैं ऐसे उसका लेफ्ट राइट डिसाइड नहीं कर सकता। एफ के पड़ोस में ई है या इधर ई है मैं भी डिसाइड नहीं कर सकता। एक ऐसी गिवन इंफॉर्मेशन है जो बिल्कुल मुझे करेक्ट बता सकती है कि सी के थर्ड राइट पे ई है। अब देखना, देखते रहना। अगर मैं सी को यहां बैठाता हूं, सॉरी देखो सी के राइट पे है तो ये इधर बैठेगा तो तभी इसका इधर राइट चलेगा ना। देखो देखो खुद सोचो, अगर मैं सी को यहां बैठाता हूं
तो देखना सी को यहाँ बढ़ाता हूँ, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये हो गया क्या, सी के थर्ड राइट पे कौन बैठा है, ई बैठा है, और ई है ना, सी के थर्ड राइट पे कौन बैठा है, ई बैठा है। ठीक है, अब हमने ये बात कंफर्म कर ली। अब देखो इसके बैठने के पॉसिबिलिटीज कितनी है, देखो यहां अगर बैठा दो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां पे भी ई बैठ सकता है। देखो मैं सारी पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, एक पॉसिबिलिटीज और भी है। आप बोलोगे सर वो कौन सी है, 1 2 3 4 5 6। अब तीसरी पॉसिबिलिटीज क्या है कि अगर आप सी को यहाँ पे बैठा रहे हो, 1 2 3 ई यहाँ पे भी बैठा सकते हो ना। मैं थोड़ी डिसाइड करूंगा कि यहीं बैठेगा, ये यहीं बैठेगा, वो तो क्वेश्चन डिसाइड करेगा। अब आपको मैंने 3 केस बता दिए, आपके माइंड में भी ये 3 केस होने चाहिए, लेकिन जब आप बहुत प्रैक्टिस करोगे आप ये वाला नहीं करोगे, तामझाम आप एकदम से करके बैठा के चले जाओगे, लेकिन अभी बेसिक है। चलो हमारी ये इन्फॉर्मेशन हो गई है। अब देखो दूसरी इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या देखते हैं, देखो ई के सेकंड लेफ्ट पे बी बैठा है। देखो देखते रहना, ये है ई, इसका लेफ्ट किधर होगा, सबको पता है इधर, सारे ध्यान दो एक बात, ई के सेकंड लेफ्ट, देखो ये ई है, ये इसका फर्स्ट है और ये इसका क्या है, सेकंड लेफ्ट। तो ई के सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा है, ई के सेकंड लेफ्ट पे बी बैठा है, तो ये हो गया बी, ये हो गया ई, इसका ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड लेफ्ट हो गया, यहाँ पे कौन बैठा है, बी बैठा है। ओके, यहां पे भी फिर कर लो, ये है ई, ये इसका फर्स्ट है और ये सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा है, बी बैठा है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो 2 केसेस हमारे हो गए कंप्लीट। अब देखो ये वाला डाटा हमने ले लिया, इसने क्या कहा, एफ के नाइबर में ई बैठा है, तो हमने एफ को बैठाया है, एफ को तो नहीं बैठाया लेकिन ई को तो बैठा चुके हैं। देखो या इसके अकॉर्डिंग एफ का पड़ोस ये होगा, होगा कि नहीं होगा, इस ई के अकॉर्डिंग एफ का पड़ोस ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, यहां पे भी एफ बैठ सकता है और यहां पे भी एफ बैठ सकता है। इस ई के पड़ोस में एफ यहां पे भी बैठ सकता है और अब यहां पे भी बैठ सकता है, एफ के बैठने की 2 चांसेस हैं। चलो हम लोगों ने मान लिया कि या यहां बैठा होगा या यहां बैठा होगा, हमें नहीं पता कहां बैठे। अब देखो उसके बाद उसने क्या कहा, इस इंफॉर्मेशन को देखो जो सबसे अच्छी वाली इंफॉर्मेशन है, इसने कहा ए के पास में या तो ए के एक साइड में ई होना चाहिए, दूसरी साइड क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए पड़ोस में। अब देखो भाई ए को हम बैठाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने किसको बैठाया हुआ है, ई को बैठाया, किसको बैठाया हुआ है, ई को। अब आप मुझे खुद बताना इस ई कहां जाके मिलेगा, इधर इसके साथ मिलेगा, इधर मिलेगा ना। देखो देखो इधर समझो, ई का एक पड़ोस ये है और दूसरा पड़ोस क्या है, ये है, अरे वो सर्कल जोड़ो ना, ऐसे मिलेगा ना कि ई का एक पड़ोस ये है, ई का दूसरा पड़ोस क्या है, ये है। देखो ई के एक पड़ोस पे तो बैठ चुका है एफ, दूसरे पड़ोस पे बैठा के मैं क्या कर लूंगा, क्योंकि क्वेश्चन ने तो ये कहा था ना कि ए के इधर डी बिठा लो और उधर किसको बिठा लो, ई को बिठा लो। तो इस केस में मैं क्या बिठा सकता हूँ, आप बोलोगे सर नहीं बिठा सकते। इस केस को देखो, अगर मैं क्या कर देता हूँ, ये ई है, एफ को मैं फिक्स कर देता हूँ यहाँ पे, देखो एफ को मैं यहाँ फिक्स कर देता हूँ या यहाँ कहीं भी कर लो। अगर मैं एफ को यहाँ फिक्स कर देता हूँ इधर, तो देखो ई के पड़ोस में कौन बैठना चाहिए, एक ये ए बैठना चाहिए और दूसरा क्या बैठना चाहिए, डी बैठना चाहिए। तो क्या बैठ पा रहे, नहीं ना पा रहे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कौन बैठा है, एफ बैठा है। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला केस भी तो नहीं बैठा पा रहा है इसको। अब तीसरी बात समझ लो, तीसरी बात समझ लो। अब देखो यहाँ पे बात क्या है, यहाँ की बात क्या है, एक बार फिर से देखिए ए, अब यहाँ पे हम लोग ई को बैठा ले, यहाँ पे एफ को फिक्स कर लेते हैं, यहाँ पे एफ को कर लेते हैं फिक्स, ये वाली जगह खाली होगी। क्वेश्चन ने क्या कहा, यहाँ पे बैठाओ ए के पड़ोस में कौन बैठना चाहिए, ई, और ए के दूसरे पड़ोस में कौन बैठना चाहिए, डी। देखो बैठ रहे हैं ना, ये बैठ गए। अब देखो सारी इंफॉर्मेशन को देख लेते, कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6, अरे बैठ गए ना सारे लोग। अब ये सारे लोग मैंने बैठा दिए। अब बहुत सारों को तो बैठाना ही नहीं आया होगा, सर कैसे बैठा रहे हो आप। अब मुझे बताओ ये वाला बैठाना समझे कि नहीं समझे। अब देखो इन इन लाइंस को मैं खत्म कर देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, इस लाइन को ऐसे पकड़ता हूं तो जोड़ता हूं, ऐसे ऐसे सर्कल बनाता हूं, ऐसे सर्कल बनाता हूं। बनाओ सर्कल इन लाइंस को। तो देखो सर्कल भी नहीं बनाओ, छोड़ो। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन क्या कहता था, हु इज द नाइबर ऑफ बोथ ए एंड सी, ए और सी के पड़ोस में कौन है। अब आप ध्यान देना, ये है ए और ये है सी। देखो ऐसे पड़ोस में ले चलना इसको, ऐसे देखो, ऐसे ये ए चला, सी चला और फिर कहां चला, ये देखो
ए चला, डी चला और फिर वापस कहाँ जाएगा, सी की तरफ। उसने कहा था ए और सी के पड़ोस में कौन है, तो देखो बीच में कौन आता है, डी आता है। अरे देखो ये ऐसे भी तो निकल रहा है ना। तो देखो मैंने आपको सर्कल के बिना भी क्वेश्चन सिखा दिया कि क्वेश्चन कैसे उठाया जाता है। एक्चुअल में थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, करना बंद तो कर दो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग